उपदेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाले कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। बाप्यात्माओं, जीवन में आपने कई बार माता और श्रृंगार किया होगा। श्रृंगार जानते? मेकअप कई बार किया होगा। और आजकल तो मात्र महिलाओं से नहीं, पुरुषों से भी पूछने की आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारे पुरुष और बहुत सारे युवा बिना श्रृंगार, बिना मेकअप के घर के बाहर निकलते ही नहीं। कितनी बार व्यक्ति ने अपने शरीर का श्रृंगार करने का प्रयास किया, और कितनी बार क्या शायद प्रतिदिन व्यक्ति अपने शरीर का श्रृंगार करने का प्रयास कर लेता है। उसे सजाने का, उसे दिखाने का कई बार प्रयास करता है, पर उस शरीर के श्रृंगार करते हुए ये भूल जाता है कि जब शरीर ही बचने वाला नहीं है तो क्या माँ शरीर का श्रृंगार? बोलो हाँ। जानते हैं पर मानते नहीं है। जब जिस शरीर के साथ हम 24 घंटे रहते हैं, जन्म से लेकर बचपन, 55, 85 बुढ़ापे में तक ये शरीर साथ देता है, पर जब समय बदलता है तो शरीर भी साथ छोड़कर चला जाता है। जब शरीर ही नहीं बचेगा तो क्या शरीर का किया हुआ श्रृंगार नहीं बच सकता। जितनी चाहे लीपापोती जानते ना? नहीं जानते? घर में तो कई बार की होगी। कहाँ होती है माँ लीपापोती? लीपापोती कहाँ होती है? दीवालों पे, जमीन पर की लीपापोती तभी और तभी होती है जब कहीं न कहीं जमीन, दीवाल खराब होती है। समझना बात को। अगर दीवाल अच्छी है ही तो उसे पुनः डेंटिंग पेंटिंग करने की, लीपापोती करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और जहाँ लीपापोती है मतलब पक्का है कि कहीं न कहीं उस लीपापोती के पीछे कमी है, खराबी है। चाहे दीवाल की हो, चाहे माँ गाल की हो, चाहे दीवाल की हो, चाहे गाल की हो, चाहे तुम्हारे सुंदर सुनहरे बाल की क्यों ना। लीपापोती का मतलब यही है कि उसके पीछे कुछ ना कुछ छुपा हुआ है। तभी तो मेकअप किया जाता है ना। शब्द ही कहता है मेकअप। बराबरी करो। बराबरी करने के लिए मेकअप, श्रृंगार, सजावट, लीपापोती व्यक्ति जो चाहे करता है, चाहे दीवाल पे, गाल पे, बाल पे क्यों ना हो। पर कभी कभी अपने जीवन में व्यक्ति ने सोचा, विचार किया कि जैसे मैं अपने गालों को, बालों को, शरीर को श्रृंगारित करते हुए सजाना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ, ऐसा कभी आपने अपने जीवन, जिंदगी को श्रृंगारित किया? नहीं किया। क्योंकि महाराज हमें अपने शरीर को सजाने में, उसकी लिपापोती करने में से तो फुर्सत नहीं मिलती। जीवन के बारे में किसके पास समय है? नहीं है। किसी के पास समय नहीं है अपने स्वयं के जीवन के बारे में सोचने, समझने के लिए, उसका श्रृंगार करने के लिए हमारे पास किंचित भी समय आज है ही नहीं है। पूरा समय आज का
पूरा समय आज के व्यक्ति का कहीं न कहीं अपने अपने बाहर के साधनों की ही लीपापोती करने में बीतता है। मेकअप तो हर इंसान कर रहा है, मात्र महिलाएं नहीं, पुरुष भी मेकअप कर रहे हैं। चेहरे का करे ना करे, धन दौलत से दूसरे से मेकअप करने का प्रयास करते हैं। उसके जैसा लखपति बन जाऊं, उसके जैसा करोड़पति बन जाऊं, उनके 4 बंगले बन गए, मेरा कम से कम 3 तो बन ही जाए। सोचना, हम किसके साथ स्पर्धा करते हुए, किसके साथ मेकअप करना चाहते हैं, किसके साथ बराबरी करना चाहते हैं। जहाँ 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 किसी प्रकार की लीपापोती है, चाहे बातों की हो, भावों की हो, क्रियाओं की हो, शरीर पे हो, दीवालों पे हो, ये पक्का मानना, लीपापोती का अर्थ ही यही होता है कि कहीं न कहीं जो कमी है उसको छुपाकर बराबर किया जाए। ये कब तक ये लीपापोती का हम जीवन जीते रहेंगे? श्रृंगार ही करना है, मेकअप ही करना है, सजाना ही है, तो जो साथ नहीं देने वाला है उसे सजाकर हम करेंगे क्या? जो हमेशा मेरे साथ रहने वाली मेरी जिंदगी, मेरा जीवन, मेरे भाव, मेरे परिणाम हैं, उनका मेकअप, उनकी बराबरी और उनका श्रृंगार हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? शरीर के श्रृंगारों से, दीवाल के घर के किसी प्रकार के लीपापोती से आप अच्छे हो जाओ, जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है। आज कितने महंगे महंगे पेंट आ रहे हैं, दीवालों के और गाल के भी, दोनों महंगे महंगे पेंट आ रहे हैं। सोचना समझ लेना, पर वह जितना भी तुम्हारा डेंटिंग पेंटिंग दीवार पे लगाई हुई लिपापोती हो, चेहरे पे की हुई लिपापोती हो, ये पक्का मानना, समय बदलते सब बदलने में समय नहीं लगता। पर अगर हमने अपने आप को अपने जीवन को ही सजाने का प्रयास किया, तो बाहर की ये लाग लपेट, बाहर की ये लीपापोती की आवश्यकता ही क्या है? सोचो, विचार करो। जो निर्ग्रंथ मुनिराज 24 घंटे में एक बार भी नहीं नहाते, आप लोग तो गर्मी के दिन आ देनो 2-2, 3-3, 4-4 बार भी व्यक्ति नहाता है। 2-2 घंटे उस भैंस जैसे कह रहा हूं, बुरी नहीं मानना, भैंस जैसे वो कौन क्या कहलाता है वो आजकल, बाथ टब में नहाते हैं, 2-2 घंटे नहा ही रहे हैं। भैंस अच्छी, कम से कम गोरी हो जाए। उस भैंस को देखकर कहते हैं कि देखो 2 घंटे से पानी में पड़ी, और हम बाथ टब में पड़े हैं, स्विमिंग पूल में पड़े हैं, तब हमें कुछ नहीं लगता। सोचने समझने जैसी बात है। दिन में 2-2, 4-4 बार नहा रहे हैं, सब श्रृंगार शरीर का कर रहे हैं, फिर भी आपका श्रृंगार उन निर्ग्रंथ मुनिराज, उन आर्यिका माओं के सामने फीका है। क्यों फीका है? क्योंकि वे शरीर के श्रृंगारों में नहीं लगे हैं, उनका मन, उनकी जिंदगी, उनका जीवन ही पूर्ण रूप से श्रृंगारित हो चुका है। आप जितने चाहे इत्र, फिनेल, डियो, सेंट, पता नहीं क्या क्या लगा के अपने आप को सुगंधित करने का प्रयास करते हो, पर कभी कुछ घंटे, कुछ मिनट उन निर्ग्रंथ गुरु के चरणों में बैठकर देख लेना, तुम्हारी अगरबत्ती, धूप की सुगंध पंडित जी एक किनारे हो जाएगी, और उनके चारित्र की और जीवन के श्रृंगार की सुगंध तुम्हें ही क्या, पूरे विश्व को फैलाने वाली हुआ करती है। पर हम यहाँ बैठे बैठे जानते तो सब कुछ है, पर अपने जीवन में उसे उतारने का शायद प्रयास नहीं कर पाते। मैं पुनः कह दूँ, माँ, अपने शरीर का, वस्त्रों का श्रृंगार करने से आपका जीवन सुगंधित नहीं हो सकता। आपका जीवन सुगंधित नहीं हो सकता, आपका जीवन सुंदर नहीं हो सकता। जीवन को और आपके जीवन को सुगंधित और सुंदर करना है तो आपको सबसे पहले अपने व्यवहार को बदलने की आवश्यकता है।
सबसे पहले अपने व्यवहार को बदलने की आवश्यकता है। जीवन में कई बार आप परिधान बदलते हो। परिधान समझते ना, कपड़े, ड्रेस, कितने कपड़े बदलते हैं, कितने कपड़े बदलते हैं। घर में ही 2-3 बार तो कपड़े बदल ही लेते हैं। सोने के कपड़े, सोने के नहीं, बेडरूम के कपड़े अलग होते हैं, कहीं के कपड़े अलग होते हैं। पता नहीं कितने परिधान वस्त्र दिन भर में बदलते हैं। पर जितने परिधान बदलते हैं, क्या उतने परिणामों के बारे में हम सोचकर कभी उन परिणामों को भी उस परिधानों के समान सुंदर बनाने का प्रयास किया? बिल्कुल नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। कुछ दिन पहले मैंने भी कहा था, सुंदर सुंदर कीमती महंगे वह वस्त्र तो एक दुकान के बाहर खड़ा वह डमी स्टैचू भी पहनता है। लाखों करोड़ों के हीरे जवाहरात के सेट भी देखो ना, सेठों दुकानों के बाहर लगे हैं ना, तनिष्क में, पाटू दीजिए। भले ही चेहरा हो ना हो, पर गला तो हार पहनने के लिए है ही। पर क्या शोभा है। सोच समझकर हमें अपने नए जीवन की शुरुआत करने की आवश्यकता है। क्योंकि जीवन बदले बिना, तुम्हारे परिणाम बदले बिना कभी तुम्हें इस पर्याय में आनंद आ नहीं सकता। माँ बोलो ना, आ गया आनंद। कई बार नए वस्त्र पहन लिए, कई बार नए गहने पहन लिए, कई बार नए मकान, नई पार्टी, नई होटल और नए स्थानों में जाकर हमने जीवन के नए आनंद प्राप्त करने के प्रयास किए। पर क्या मिल पाया? नहीं मिल पाया। कुछ मिनटों का जब तक सामने वाला प्रशंसा कर रहा है, तब तक वही वस्त्र, वही आभूषण, वे सब कुछ अच्छे लगते हैं। और जैसे ही उतार कर अलग कर दिए, कुछ महीने, 2 महीने, 6 महीने बाद नई फैशन आती है, वही कपड़े अलमारी में पुराने हो जाते हैं। पर फिर भी कितना राग उन वस्त्रों में होता है। शेरू भाई, शादी हो गई? नहीं, मुझे पता है, मैं पूछना पड़ता है सबके सामने, इसलिए पूछ रहा हूँ। शादी हो गई? शादी में तो अच्छे महंगे वस्त्र पहने होंगे, पहने थे ना माता? अपनी शादी की याद करना, महंगे अच्छे कपड़े पहने होंगे। क्या वे कपड़े आज काम में आएंगे? बोलो हाँ। फिर भी फेंक दिए ना? क्यों? फिर से शादी करनी है? नहीं करना है? याद के लिए कपड़ों की क्या जरूरत है? वो सामने बैठे, फिर भी कपड़े चाहिए तुम्हें याद करने के लिए। गजब। आदमी सामने है, आदमी को देख के याद नहीं कर रहे, कपड़ों को देख के याद करेंगे। याद करने के लिए नहीं रखे हैं, याद करने के लिए सामने आदमी है, जीवन साथी है। और कपड़ों को देख के क्या याद करोगे? याद नहीं। उसमें कहीं ना कहीं हमारा राग अटका है। माँ एक बार के बाद वो फेरों की साड़ी पुनः पहनी नहीं जाती, पर फिर भी छूटती नहीं है। अब शरीर का श्रृंगार उतर जाने के बाद भी अब अलमारी का श्रृंगार बन के बैठा है। हमें जीवन को श्रृंगारित करना है। जो हम कर रहे हैं उन गलतियों को सुधारने का प्रयास करना है। हमें आपके कपड़ों से, तिजोरी से और पुराने उन किसी से कोई लेना देना नहीं है। पर ध्यान रखना, पुराने कपड़े पंडित जी जैसे समय बदलते ही छोटे हो जाते हैं, ऐसे ही पुराने सोच, पुराने परिणाम भी समय बदलते हुए छोटे हो जाते हैं। मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ। हकीकत यही है। पर फिर भी व्यक्ति संभाल कर रखता है। ऐसी कषायों की गांठ भी व्यक्ति संभाल कर रखता है कि नहीं, उन्होंने 10 साल पहले, 5 साल पहले, 2 साल पहले मेरे साथ ऐसा किया था। वे कपड़े तो छोटे हो गए, पर तुम्हारी कसाय छोटी नहीं हो पाई।
वे पुराने कपड़े कभी जिंदगी में आप नहीं पहनोगे, पर पुनः पुनः वही कसाय, पुनः पुनः वही कसाय और पुनः पुनः वही घटनाओं को याद याद करते हुए हम पुनः पाप और पाप कमा रहे हैं। ये हम अपने जीवन के बेशकीमती समयों को बर्बाद कर रहे हैं, बेशकीमती समय को बर्बाद कर रहे हैं। मत करो, मत करो, मत करो बेशकीमती समय को बर्बाद। ये जो मनुष्य पर्याय का समय मिला है ज्ञानियों, पुनः मिलने वाला नहीं है। एक तरफ तुम्हारे महंगे वस्त्र, महंगे सेठ किनारे रख लो, पर ये महंगी जो पर्याय तुम्हें मिली है, शायद उन महंगे परिणामों की, महंगे पर्यायों की आपको आज तक कीमत नहीं है। कभी सोचना विचार करना राहुल भाई, कभी सोचना विचार करना। वह त्रियंच भगवान के दर्शन कर सकते हैं, देव भगवान पर जाकर अभिषेक कर सकता है। वह नारकी भी तीसरे नरक तक सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, पर एकमात्र माताओं ये मनुष्य पर्याय ऐसी है जहां तुम निर्ग्रंथ के हाथ पर दान रख सकते हो। एकमात्र ऐसी पर्याय है जो निर्गंत के हाथ पर दान रख सकते हो। पर कितनों के भाव होते हैं, कितनों के भाव होते हैं। और भावों की बात कर रहा हूं, शरीर से तो बास्केटबॉल खेलने वाले सैकड़ों होते हैं। हाँ, उन्हें तो पता ही नहीं चलता पंडित जी अंजलि में क्या है, कुछ भी हो, हमें तो जे पटकार महाराज खोल के देख के मुंह में नहीं जाए तब तक माँ घर में पहुंच जाती है, निपटा के आ गए हैं हम। हाँ, हकीकत ऐसी ही है, बास्केटबॉल से कम नहीं चलता। वहां तो फिर भी वो बॉल जा रहा है कि नहीं देखते, यहां तो देखते भी नहीं मुंह में जा रहा है कि नहीं, हमें तो दे पटकार ले भागे। कुछ दे के भागने के पीछे पड़ते हैं और कुछ सोचते हैं कि पूरा आहार मैं ही दे दूं सो मुझे पूरा ही पुण्य मिल जाए। सोचना, समझना, विचार करना, इन क्रियाओं को करने से, मात्र परिधानों को बदलने से और क्रियाओं को बदलने से कभी काम होने वाला नहीं है। मुझे इन व्यवहारों को बदलने के साथ, बाहर की क्रियाओं को बदलने के साथ अपने भावों को भी, परिणामों को भी बदलना होगा। क्योंकि मेरे मन का श्रृंगार, मेरे मन का श्रृंगार मेरे ये भाव, ये मेरे परिणाम हैं, और मेरे जीवन का श्रृंगार कोई है तो ये मेरा जीवन जीने का व्यवहार है। हम किसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं ये कभी सोच समझकर अपने व्यवहार को बदलने का प्रयास भी तो करे। पर व्यक्ति समझ नहीं पाता। और जैसे मैंने पहले भी कहा था, आज का इंसान अपने विवेक, अपने बुद्धि और अपने पसंद से कम जीता है। दूसरों की बातों में आकर, बोलो ना, दूसरों की बातों में आकर अपनी जिंदगी, अपने घर, अपने परिवार और अपने धर्म को भी बर्बाद करने के लिए तैयार हो जाता है।